एसबीआई से पर्सनल लोन लेने के लिए कई तरह के कंडीशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपका पहले से एसबीआई में अकाउंट हो, या हो सकता है आप सैलरीड पर्सन तो हैं लेकिन आपका अकाउंट जो आपका सैलरी अकाउंट है वो एसबीआई में न होकर किसी दूसरे बैंक में है और आप पर्सनल लोन एसबीआई से लेना चाहते हैं। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हो और ये भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में न होकर किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो। इन सभी के लिए, इन सभी कैटेगरीज के लिए एसबीआई पर्सनल लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है और यकीन मानिए आपको ये डेफिनेटली पता होगा कि एसबीआई सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन आपको प्रोवाइड करता है जितने भी अदर जो बैंक्स हैं उनके कंपैरिजन में। साथ ही साथ इसका जो प्रोसेसिंग फी लगता है, कई बार तो ये प्रोसेसिंग फी फेस्टिव सीजन के चलते, फेस्टिवल ऑफर होता है, उससे इसका जो प्रोसेसिंग फी होता है वो 0 हो जाता है। और कई बार कुछ कंडीशन में बहुत ही मिनिमल सा, बहुत ही कम आपको प्रोसेसिंग फी यहाँ पे करना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई पर्सनल लोन की पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको हर एक पर्सनल लोन की कैटेगरी पे जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, वैसे तो एसबीआई आपको कई तरह के पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं आपका एक्सप्रेस फ्लैक्सी लोन, यहाँ पे है आपका एसबीआई पेंशन लोन। आफ्टर दैट थोड़ा सा नीचे हम आते हैं तो एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट प्री अप टू पर्सनल लोन्स प्रोवाइड किया जाता है जो केवल 4 क्लिक्स में आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके बाद से आपका जो सिक्योरिटीज होती हैं जैसे कि आपका बॉन्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, पॉलिसीज हो गया, उसके बेसिस पे भी एसबीआई आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। एंड देन अगर हम देखें तो यहाँ पे एसबीआई क्विक पर्सनल लोन आपको दिया जाता है, एसबीआई एक्सप्रेस एलाइट लोन की एक कैटेगरी है, एंड देन आपको रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लोन भी दिया जाता है। देखिए, ये जितने भी लोन्स की कैटेगरी है सबके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, माइनर से आपको चेंजेस मिलेंगे। चलिए एक एक करके यहाँ पे एसबीआई पर्सनल लोन की हर एक कैटेगरी को हम आपको डिटेल में बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी जो है वो आपका एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट की कैटेगरी है। जी हाँ, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन जो होता है वो उन लोगों को दिया जाता है जिनका सैलरी अकाउंट पहले से एसबीआई में है, यानी कि एसबीआई के थ्रू ही वो अपनी सैलरी यहाँ पे ले रहे हैं। इस लोन की अगर कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यहाँ से आपको 30 लाख तक का लोन मिल सकता है। लो इंटरेस्ट रेट होने वाला है। इंटरेस्ट जो आपका लगने वाला है वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगने वाला है, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे आपकी ईएमआई घटेगी वैसे वैसे जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका यहाँ पे घटता जाएगा। इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग फी बहुत ही लो होने वाली है। मिनिमल आपके डॉक्यूमेंटेशन होने वाले हैं। 0 हिडन कॉस्ट, यहाँ किसी भी तरीके के कोई भी हिडन चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगाए जाते हैं। जो भी होता है क्लियरली मेंशन होता है आपके लोन के एग्रीमेंट में। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक लोन अगर आपने ले लिया है उसकी अगर ईएमआई आप टाइमली पे कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंड लोन का प्रोविजन भी आपको दिया जाता है। आप दूसरा लोन भी एसबीआई से ले सकते हैं। कोई भी आपको सिक्योरिटी या किसी भी तरह का कोई भी गारंटर एसबीआई पर्सनल लोन के लिए नहीं देना होता है। एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन की एलिजिबिलिटी को अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जिसका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है वो इस लोन के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ उसकी मंथली इनकम कम से कम 15,000 रुपए होनी चाहिए। साथ ही ईएमआई एनएमआई जो रेशियो है वो 50% से कम होनी चाहिए, यानी कि आपने अगर पहले से लोन ले रखा है या जो लोन आप एसबीआई से अप्लाई करना चाहते हैं उन सब की ईएमआई यहाँ पे आपकी जो करंट नेट मंथली आपका इनकम है उसका 50% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सपोज दैट आपकी सैलरी अगर 40,000 है तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपये, जी हाँ, यानी कि उसका आपके सैलरी का 50% यानी 20,000 रुपये पर मंथ की ईएमआई तक यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात की जाए तो कोई भी सेंट्रल, स्टेट या क्वासी गवर्नमेंट जिसे अर्ध सरकारी यहाँ पे जॉब बोला जाता है, अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। एंड उसके अलावा आप सेंट्रल या कोई भी आपका स्टेट गवर्नमेंट की जो कंपनी है या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन जो कि आपका नेशनल रेप्यूट का हो, जिसका रेप्यूटेशन हो, वहां अगर आप जॉब कर रहे हैं, या कुछ सेलेक्टेड कॉर्पोरेट्स हैं, एमएनसीज कंपनी है, प्राइवेट कंपनीज, वहां पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको यहां से लोन मिल सकता है, भले ही आपका यहां पे अकाउंट हो पहले से या नहीं हो। अब चलिए यहां पे देखिए कितना तक का लोन आप ले सकते हैं। तो मिनिमम जो लोन का अमाउंट है 25,000 तक आपका है, और मैक्सिमम अगर बात करें तो यहां पे 20 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है, या आपकी जो भी नेट मंथली इनकम है उसको अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना तक का आपको लोन मिल सकता है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी सपोज दैट यहाँ पे 20,000 है तो उसको 24 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाता है 4,80,000, यानी 4,80,000 रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है 20,000 की सैलरी पे। अब देखिए यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट लोन की भी फैसिलिटी मिलती है, यानी आपके अकाउंट में अगर सैलरी नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी आप वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। वो आपको फैसिलिटी यहाँ पे 5 लाख रुपए तक की मिलती है कम से कम, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 20 लाख, या आपकी जो भी नेट मंथली इनकम है उसका आप देख सकते हैं 24 टाइम्स, उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें, उतना तक का आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यहां से मिलती है। अच्छा, यहां पे जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, सेकेंड लोन का प्रोविजन यहां पे होता है। जैसे आपका फर्स्ट लोन यहां पे डिसबर्स कर दिया जाता है, लेकिन उसका जो ईएमआई एनएमआई जो रेशियो है वही सेम कंडीशन आपका यहां पे 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड लोन आपको तभी मिलता है जबकि आप जो आपका फर्स्ट लोन है उसकी आप रेगुलर ईएमआई को पे कर रहे हैं। अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी ईएमआई मिस कर रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड लोन आपको यहां से नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो यहां पे देखिए, यहां इसके टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर बात करें तो यहां पे पेनल इंटरेस्ट, यानी कि अगर आप अपना ईएमआई टाइमली पे नहीं कर पाते हैं तो यहां आपको 2% पर मंथ, जी हां, जो भी आपका ईएमआई मिस होता है उस ईएमआई को जब तक आप पे नहीं करते हैं तब तक 2% पर मंथ के हिसाब से आपको पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्री पेमेंट चार्जेस भी आपको यहां पे देने पड़ते हैं अपने अमाउंट के ऊपर, अपने लोन के अमाउंट के ऊपर, जो भी आप एडवांस में पे करना चाह रहे हैं उसका 3% आपको देना पड़ता है। यहां पे अगर आप सपोज दैट अपने जो लोन का अकाउंट है उसको अगर आप ये सोच के बंद कराते हैं कि उसको बंद करा के आपको दूसरा लोन लेना है, इसलिए आप अगर उस अकाउंट को बंद करा रहे हैं सेम एसबीआई से ही और सेम कैटेगरी का अगर आपका लोन है, तो यहां पे आपको प्री पेमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन का मिनिमम रीपेमेंट पीरियड आपका 6 मंथ और मैक्सिमम यहां पे 6 ईयर्स, या जो भी आपका सर्विस का जितना भी टाइम बचा रहता है उन दोनों में जो भी कम होता है उतना तक का रिपेमेंट पीरियड आपको यहां पे दिया जाता है। एसबीआई पर्सनल लोन पे टाइम टू टाइम यहां पे जो इसका प्रोसेसिंग फी है वो नहीं लगाया जाता है, वो यहां पे माफ कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में करेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देना है। देखिए, ये ऑफर आपका 31 जनवरी 2024 तक अवेलेबल है। आप जब अप्लाई कर रहे हो, कई तरह का फेस्टिवल सीजन आता है, फेस्टिव सीजन, उसमें प्रोसेसिंग फी यहां पे माफ कर दिया जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप लोन लेते हैं तो आपका प्रोसेसिंग फी यहां पे डेफिनेटली बचने वाला है। एसबीआई क्विक पर्सनल लोन यहां पे उन कस्टमर्स को दिया जाता है जिनका अकाउंट पहले से एसबीआई में नहीं है, यानी कि आप सैलरी पर्सन तो हैं लेकिन आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में ना होकर किसी दूसरे बैंक में है, तो आप एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के लिए यहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इसका कुछ अदर हम डिटेल्स देखें जो कि जानना आपको बहुत ही जरूरी है इस लोन को लेने से पहले। तो सबसे पहले इसकी फीचर्स की बात करें तो यहां पे देखिए 20 लाख तक का लोन आपको मैक्सिमम यहां भी मिल सकता है, और जो भी अदर फीचर जो भी हमने यहां पे एसबीआई जो एक्सप्रेस क्रेडिट लोन है सेम वैसे ही वही फीचर्स आपको अदर सारे के सारे यहां पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब इसके लिए स्पेशल इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए, कोई भी इंडिविजुअल, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, जिसका सैलरी अकाउंट यहां पे किसी दूसरे बैंक में है, एसबीआई में नहीं है, और उसकी सैलरी यहां पे कम से कम 15,000 है, जी हां, उसके अलावा ईएमआई एनएमआई जो रेशियो है यहां भी आपका 50% से कम ही होनी चाहिए। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि ईएमआई एनएमआई रेशियो क्या होता है। और कोई भी एम्प्लॉय, जी हां, जो कि सेंट्रल, स्टेट या क्वासी गवर्नमेंट में हो, या सेंट्रल स्टेट पीएसयू, यानी जो आपका जो कंपनीज होती हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, वहां आप जॉब कर रहे हो, या कोई भी
कॉर्पोरेट यानी पब्लिक आपका लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप जॉब कर रहे हैं, या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि नेशनल रेप्यूट का हो, जिसका रेप्यूटेशन नेशनल लेवल पे हो, ऐसा स्टेट बैंक समस्या हो, अगर वहां भी आप जॉब कर रहे हैं तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। आपका जो एज लिमिट है यहाँ पे मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 58 ईयर्स होना चाहिए। पीछे वाला जो हमने आपको लोन का कैटेगरी बताया एसबीआई एक्सप्रेस आपका जो क्रेडिट लोन है सेम उसका भी एज लिमिट यही आपका होने वाला है। आफ्टर दैट यहाँ पे मिनिमम जो सर्विस की हम बात करें, कम से कम 1 साल की सर्विस आपका कंप्लीट हो चुका हो। लोन अमाउंट का अगर हम देखें तो आपका मिनिमम 24,000 का लोन आपको मिलता है और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 20 लाख या जो भी आपका नेट मंथली इनकम है अगर उसको 24 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेम उतना तक का लोन मैक्सिमम यहां पे आपको मिल सकता है। एसबीआई क्विक पर्सनल लोन की अगर कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस की यहां पे हम बात करें तो देखिए यहां जो प्रोसेसिंग फी होने वाला है वो आपका 1.5% आपके लोन के अमाउंट का होने वाला है, जो कि मिनिमम आपका 1,000 और मैक्सिमम आपका कितना भी आप लोन लें 15,000 और प्लस उस पर जीएसटी लग सकता है। देखिए पीछे जो हमने लोन की कैटेगरी बताई वहां भी आपको इतना ही प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है। पेनल इंटरेस्ट यहां भी आपका 2% पर मंथ है, साथ ही साथ प्री पेमेंट चार्जेस यहां भी आपका 3% है जो भी आपको ईएमआई आपका एडवांस में पे करना है। रीपेमेंट पीरियड की अगर इसकी बात की जाए तो यहां पे मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम आपका 72 मंथ या जो भी आपका सर्विस ईयर यहां पे बचा हो उन दोनों में जो भी कम हो उतना तक का यहां पे मिलता है। इसके अलावा अगर चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट, देखिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहां पे होना चाहिए इस लोन को अप्लाई करने के लिए। यहां देखिए सबसे जरूरी तो बात यह है कि ये जो लोन आपको मिलता है सीएलपी पोर्टल के थ्रू मिलता है, यानी ये आपका हो जाता है कॉन्टैक्टलेस लेंडिंग प्लेटफॉर्म। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे जाके किस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई भी यहां पे करना है। तो ये देखिए आपको अपना आईटीआर यहां पे अपलोड करना होता है लास्ट 2 या 3 ईयर का, जो कि आपको वहां पे अपलोड करना होता है कॉन्टैक्टलेस लेंडिंग जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पे जाके। आफ्टर दैट आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यहां पे लास्ट 6 मंथ का यहां पे अपलोड करना होता है, ये भी आपका सीएलपी पोर्टल पे यहां पे आपको अपलोड करना होता है। 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ्स की यहां पे जरूरत पड़ती है। इसके अलावा लेटेस्ट मंथ का आपका सैलरी स्लिप, जो भी आप जॉब कर रहे हैं आपका 1 मंथ का जो भी लास्ट मंथ होगा उसका सैलरी स्लिप आपको यहां पे देना पड़ता है। इसके अलावा आपको यहां पे एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ और एक आपका करंट या परमानेंट एड्रेस प्रूफ बैंक केवाईसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको देना होता है। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट, ये जब आप यहां पे अपलोड कर देते हैं इसका जो सीएलपी प्लेटफॉर्म होता है तो वहां आपका लोन अप्रूव हो जाता है। लेकिन फाइनली आपका जो केवाईसी होता है, ये केवाईसी कराने के लिए आपका जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगा वहां आप अपना ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से देखिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे ही आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो फाइनल प्रोसेस के लिए केवाईसी कंप्लीट आपका कराने के लिए और ये जो यहां पे आपका जो लेटेस्ट मंथ सैलरी स्लिप है ये दोनों लेके आपको बैंक जाना होता है। अदर जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिटेल्स हैं बैंक आपसे मांगेगा वो आपको लेके फाइनली वहां पे जाना है। और आपका जी हाँ आपका जो लोन है जैसे कि इसका गाइडलाइंस बताता है 2 डेज से लेके जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट कराते हैं जितना टाइम उसमें लगता है उसको छोड़ के जैसे ही फाइनल आपका स्टेप यहां पे कंप्लीट हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, 2 डेज से लेके फाइनली आपका 7 डेज के अंदर लोन का अमाउंट आपको डिसबर्स कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऑथराइज जो ब्रांच है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है इसके सीएलपी पोर्टल पे जाके। अब देखिए आखिर आपको यहां से अप्लाई करना है तो देखिए नीचे यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो बटन था हमने वहां पे एक बार क्लिक कर दिया। एसबीआई के सीएलपी यानी कॉन्टैक्टलेस लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे हम अभी आ चुके हैं। इसके पेज पे हमने लैंड ऑलरेडी कर लिया है। इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं या यहां से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ कई तरह के लोन्स के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे तो हमें इन सब के लिए तो नहीं जाना, हमें ढूंढना है यहाँ पे पर्सनल लोन। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखिए दिखाई दे रहा है कि 20 लाख तक का पर्सनल लोन आपको यहाँ पे मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देने हैं लोन के अप्रूवल के लिए। जी हाँ मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ यहाँ से ओनली आपका लोन अप्रूव होता है बट सैंक्शन जो है आपका बैंक से किया जाता है। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना है, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, पर्सनल डिटेल्स डालना है। थोड़ा सा और हम इसकी डिटेल जानने के लिए मोर डिटेल्स का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर हम एक बार क्लिक कर रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा स्टेप्स आपका दिया हुआ है। तो ये 3 स्टेप्स
बैंक स्टेटमेंट, आपका इनकम टैक्स रिटर्न, पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, देन आप लोन डिटेल्स अपना डालते हैं एंड फाइनली आपका डिजिटल अप्रूवल यहाँ पे आपको मिल जाता है। आफ्टर दैट आप बैंक जाते हैं, अपने अदर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपका सैलरी स्लिप हो गया और अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स जो आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है आप बैंक में लेके जाते हैं, आपका केवाईसी कंप्लीट होता है, लोन आपको सैंक्शन कर दिया जाता है। अब यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए देखिए आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो अप्लाई नाउ का जो ये बटन दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होता है जिसमें कि देखिए आपको यानी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है, फुल नेम आपको डालना होता है, ईमेल एड्रेस, ये कैप्चा कोड आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी के थ्रू यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद से जितने भी डिटेल्स मैंने आपको बताया, जो डॉक्यूमेंट्स आपको दो यहाँ पे अपलोड करना है, अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, लोन डिटेल डालनी है, सारे के सारे डालने के बाद से यहाँ से लोन आपका अप्रूवल हो जाता है। और अभी मैंने जो प्रोसेस आपको बताया उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद से आपको फाइनली लोन यहाँ से मिल जाता है। एसबीआई पर्सनल लोन की कुछ अगर कैटेगरीज की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस फ्लैक्सी लोन है जो कि एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, जो कि सैलरीड अगर आप कस्टमर हैं और पहले से आपका अकाउंट ऑलरेडी एसबीआई में है तो आप इस फैसिलिटी के लिए, इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एसबीआई पेंशन लोन भी यहाँ पे मिलता है जो कि केवल यहाँ पे पेंशनर्स को मिलता है। अगर आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे हमने एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। प्री अप्रूव पर्सनल लोन भी आपको यहां पे मिलता है। अब देखिए प्री अप्रूव पर्सनल लोन की यहां पे कई सारी कैटेगरी होती है। सबसे पहला तो ये कि अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है, जी हाँ, प्री अप्रूव्ड लोन के लिए आपका यहाँ पे एसबीआई में अकाउंट होना जरूरी है, तो टाइम टू टाइम सेलेक्टेड जो कस्टमर्स होते हैं उनके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख के, उनके सिविल स्कोर को देख के, उनका जो रीपेमेंट जो हिस्ट्री है, उनका जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसको देखते हुए लोन यहाँ पे प्री अप्रूव्ड उनको कर दिया जाता है। देखिए इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किस जगह पे जॉब कर रहे हैं, किसी बड़े जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरीके का जॉब कर रहे हैं, नॉर्मल एक ट्रांजैक्शन अगर आपके अकाउंट से हो रहा है तो उस बेस पे आपको एक पर्टिकुलर लिमिट वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है और वो पर्सनल लोन आप कुछ क्लिक्स में यहाँ पे एसबीआई योनो जो ऐप है उसके थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करके ले सकते हैं अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो। इसके अलावा यहाँ पे एसबीआई एक्सप्रेस एलाइट जो लोन है उसके लिए आपका इनकम देखिए कम से कम 1 लाख या इससे ज्यादा महीने का होना चाहिए आपका सैलरी। यहाँ जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका कम लगता है, जो लोन का अमाउंट है वो आपका हायर अप्रूव होता है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट, तो देखिए ये एक डिजिटल लोन होता है जो कि केवल और केवल डिफेंस और जो गवर्नमेंट सैलरी वाले जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए अवेलेबल होता है और ये कंप्लीटली आपका इसका जो प्रोसेस होता है वो डिजिटल होता है। इसको आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू या एसबीआई योनो ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या डिफेंस में हैं तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे सबसे जरूरी बात है वो है आगे यहाँ पे इसके इंटरेस्ट रेट को जान लेना, ताकि लोन अप्लाई करने से पहले आप अपना एस्टिमेट लगा लें कि आपको कितना तक का लोन यहाँ पे करना पड़ सकता है, या अगर इससे कम इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको दूसरी जगह पे लोन मिलता है तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहें। एसबीआई पर्सनल लोन की डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनके लिए आपको डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट रेट पे करने पड़ते हैं। जिससे कि देखिए अभी हम जो आपको इंटरेस्ट रेट बताने जा रहे हैं वो आपका 1 जनवरी 2024 को आपका यहाँ पे अपडेट किया गया है, यानी नया बिल्कुल इंटरेस्ट रेट है, तो आपको ध्यान से इसको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लोन की कैटेगरी है वो आपकी फर्स्ट नंबर की है एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम, जिसमें कि आपका प्री अप्रूव्ड एक्सप्रेस क्रेडिट की भी फैसिलिटी आपको मिलती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 3 तरह के अगर आप एप्लीकेंट हैं तो अलग अलग आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है। सबसे पहला यहां पे है अगर आप डिफेंस में हैं, सेंट्रल आर्म जो पुलिस है, इंडियन कोस्ट गार्ड में है, तो आपका इंटरेस्ट रेट यहां पे 11.15 से लेके 12.65% के बीच में रहने वाला है। एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम की अगर आप बी कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, रेलवे और या आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, यानी कि गवर्नमेंट जो कंपनीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें अगर आप जॉब कर रहे हैं जिन्हें कि रत्न स्टेटस के अंतर्गत माना जाएगा आपको, तो वहां पे देखिए 11.30 से लेके आपका 13.80% तक का इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ सकता है। और अगर देखिए अगर आप अदर कॉर्पोरेट में अगर आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एमएनसी में, तो उसके लिए आपका जो इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट होने वाला है वो आपका 12.30 से लेके 14.30% तक का आपका इंटरेस्ट रेट लग सकता है। यानी प्राइवेट अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई लगने वाला है। पर्सनल लोन की सेकंड कैटेगरी का बात करें तो एक्सप्रेस एलाइट स्कीम है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि 1 लाख रुपए कम से कम आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट होने वाला है 11.15 से लेके आपका 11.65% के बीच में आपका रहने वाला है। अब देखिए अगर आपका सैलरी अकाउंट विद अदर बैंक, अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में न होकर किसी दूसरे बैंक में है तो इसके लिए जो आपका इंटरेस्ट रेट यहां पे लगने वाला है 11.4% से लेके आपका 11.90% के बीच में आपका रहने वाला है। यहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी है वो देखिए एक्सप्रेस यहाँ पे फ्लैक्सी स्कीम, जो कि आपकी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। यहाँ जो आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वहां पे देखिए क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.25% हायर देन फर्स्ट एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम। यानी पहले ये जो लोन की यहाँ पे जो स्कीम है, जो अगर आप ओवरड्राफ्ट की यहाँ पे फैसिलिटी लेते हैं तो इससे, जी हाँ, इससे 0.25% ज्यादा आपका लगने वाला है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में अगर आप यहाँ पे लोन लेते हैं तो, यानी इस वाले फैसिलिटी के अंतर्गत अगर आप लोन लेते हैं तो। नेक्स्ट आपका 4 दिया हुआ है एक्सप्रेस एलाइट स्कीम। तो यहां पे देखिए यहां पे 1%, जो पहला वाला मैंने आपको बताया, यहां पे जो एक्सप्रेस स्कीम है आपका एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम, तो उससे आपका 1% ज्यादा आपको यहां पे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है। अब देखिए 5th नंबर की जो यहाँ पे कैटेगरी होने वाली है, जहां की अगर आपका अकाउंट यहाँ पे एसबीआई में नहीं है, किसी दूसरे बैंक में है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ आपको अभी मैंने जो पोर्टल पे आपको अप्लाई करने के लिए लोन बताया, वहां से अगर आप जाके अब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ भी आपका 0.25% हायर देन फर्स्ट, यहाँ भी आपका 0.25% हायर देन फर्स्ट आपका जो एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम है। जी हाँ, ये पहला वाला जो आपका क्रेडिट स्कीम है यहाँ पे, इससे 0.25% आपको ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है ये एसबीआई क्विक पर्सनल लोन की यहाँ पे कैटेगरी में। अब देखिए नेक्स्ट जो 6 वाला जो कैटेगरी है वो आपका है एक्सप्रेस क्रेडिट इंस्टा टॉपअप लोन। जी हाँ, ऑलरेडी आपने एक लोन ले लिया है, सेकेंड लोन अगर आप टॉपअप लोन के लिए वहां पे जाते हैं तो वहां पे जो आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है 12.40% आपका यहाँ पे लगने वाला है। नेक्स्ट जो आपका कैटेगरी है प्री अप्रूव्ड यहाँ पे पर्सनल लोन्स का है, उसका इंटरेस्ट रेट देखिए सबसे हाई है यहाँ पे 13.80% से लेके आपका 14.30% तक का लोन पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है। एसबीआई पर्सनल लोन की जो लास्ट यहाँ पे जो स्कीम है वो आपका पेंशन लोन स्कीम है। तो इसके तहत जो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है, देखिए किसी भी तरह का आप पेंशनर हैं, आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है देखिए 11.30% से लेके मैक्सिमम यहाँ पे आपको 11.80% तक का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।